हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आवश्यक जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 में जो परीक्षा ली गई थी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, इसमें पदों की संख्या का टोटल विवरण मिलेगा। बैकलॉग के पद, आवेदकों की संख्या, कितने पात्र अभ्यर्थी थे, कितने % अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा, तो कितने फ्रेश पद बचेंगे, कितना डीपीआई ने दिया, कितना ट्राइबल ने दिया। तो इस हिसाब से आपको सारे पदों का विवरण, सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। चूँकि 16 सब्जेक्ट होते हैं, यदि 16 सब्जेक्ट की यदि सारी एक बार में जानकारी ली गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण 2 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको, पार्ट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि पदों का विवरण किस प्रकार था 2023 में शिक्षक भर्ती में। और इस वीडियो के माध्यम से जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 के जो वेटिंग कैंडिडेट्स थे उनको भी एक अच्छी जानकारी मिलेगी, और जो पात्रता परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं उन्हें भी एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि 2025 में जो परीक्षा आ रही है उसमें कितना भयंकर कंपटीशन होने वाला है। जी हाँ, आपको ये पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से, पदों की संख्या के माध्यम से, आवेदकों की संख्या के माध्यम से, कि अब जो परीक्षा संचालित होगी आगे उसमें कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 में जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें जो पद निकाले गए उसमें 8,720 पद विज्ञापित किए गए, जिसमें यदि डीपीआई की बात करेंगे तो डीपीआई ने 7,591 पद ही दिए, जबकि 1,129 पद जो है जनजाति विभाग ने दिया, जबकि 10,000 पद जो हैं वो जनजाति विभाग के पास में खाली हैं और 48,000 समथिंग पद जो हैं वो डीपीआई के पास खाली हैं। यदि पदों की संख्या अच्छी होती तो शायद वेटिंग कैंडिडेट्स की आज वेटिंग जैसी स्थिति नहीं बनती। तो सरकार ने काफ़ी कंजूसी की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे की जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में विज्ञापित जो पद थे वो डीपीआई की तरफ से 509 पद दिए गए और जनजाति विभाग से बिल्कुल भी पद नहीं दिए गए, मतलब 0 रखा गया। तो इस हिसाब से विज्ञापित पदों की संख्या 509 हुई। लेकिन ये 509 की जो संख्या थी वो पूरी तरह से कैंडिडेट्स अपनी नहीं समझ सकते, इसलिए क्योंकि इसमें 9 पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। तो इस तरह से हिंदी सब्जेक्ट में 500 फ्रेश पद ही बचते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस 500 फ्रेश पद में, जबकि 25% इसमें अभी गेस्ट टीचर भी हैं, तो इस हिसाब से अब कितने पद बचेंगे कैंडिडेट से ये आंकलन लगा सकते हैं कि यदि कितने पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं यदि सरकार के द्वारा, तो कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। दूसरी बात, कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट में डीपीआई की तरफ से जो विज्ञापित पद थे वो 460 पद थे और जनजाति विभाग ने 54 पद दिए। तो इस हिसाब से इन पदों की संख्या 514 हुई। लेकिन इसमें 260 पद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 260 पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए। तो फ्रेश पदों की संख्या केवल 254 ही रह गई। जी हाँ, इसमें भी अभी 25% जो हैं अतिथि शिक्षक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन था इसमें। और दूसरी बात, पदों की कम संख्या की वजह से वेटिंग जैसी स्थिति बनी। दूसरी बात करते हैं अपन जो हिंदी विषय है। हिंदी में आवेदकों की जो संख्या है वो 18,976 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसमें आवेदन किया था, जबकि पात्र अभ्यर्थी जो हैं वो 5,433 अभ्यर्थी ही इसमें पात्र हो पाए। अब आप समझ सकते हैं कि 500 फ्रेश पद केवल बचे हैं, 25% इसमें गेस्ट टीचर हैं, 5,433 जो हैं अभ्यर्थी इसमें पात्र हो पाए। तो वेटिंग जैसी स्थिति तो बनेगी ही, क्योंकि पदों की संख्या इसमें बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नाम मात्र की है। दूसरी बात, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इसमें जो आवेदकों की संख्या है यह केवल 2023 की संख्या है। 2018 के जो पात्र अभ्यर्थी थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं, और वो कितने हुए इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बात करते हैं जो ये 18,976 जो आवेदक हैं हिंदी में, ये आगे चल के सीधे इसकी संख्या 2025 में डबल होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल डबल होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो और तगड़ा हो जाएगा। और इसी तरह यदि पदों की संख्या रही तब कैंडिडेट्स के साथ में सीधा सीधा खेल हो रहा है। दूसरी बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। कॉमर्स में जो अभ्यर्थियों की जो संख्या थी जिन्होंने आवेदन किया था, इसमें 10,387 पद जो थे उसमें इतने कैंडिडेट्स ने इसमें आवेदन किया था, जबकि पात्र अभ्यर्थी जो है वो 2,872 जो अभ्यर्थी हैं वही केवल इसमें पात्र हो पाए। अब पद इसमें बैकलॉग को कट करने के बाद में 254 पद ही बचते हैं। इस 254 पद में 25% जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 254 पद में 25% जो है गेस्ट टीचर हैं। तो आप समझ सकते हैं
कि क्या स्थिति बनेगी इसमें। और जो आपका सवाल रहता है कि हमारी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, तो देखिए आप पदों की संख्या देखकर आप इतना मूल्यांकन लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। और यदि सरकार से प्रयास किया गया, यदि इसमें पद बढ़ाए जाते हैं, तो इतनी कैंडिडेट की संख्या नहीं है कि उनकी वेटिंग क्लियर ना हो सके। सभी की वेटिंग क्लियर हो सकती है अच्छे पदों के साथ में। यदि पद सम्मानजनक पद यदि गवर्नमेंट करती है, यदि प्रयास करती है, सेकेंड काउंसलिंग अच्छी तरह से होती है, तो काफ़ी लोगों का इसमें भला हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं जनजातीय विभाग की। जनजातीय विभाग में पदों की संख्या जो है वो 10,501 पद खाली हैं, जबकि जनजातीय विभाग ने इतनी कंजूसी की है कि 1,129 पद ही मात्र दिए हैं। डीपीआई की बात करेंगे तो डीपीआई ने 48,000 पद खाली होते हुए भी 7,591 पद ही मात्र दिए, जिसको मिलाकर 8,720 पद कैंडिडेट्स के हाथ में आए। उसमें भी आधे से अधिक पद 3,667 पद जो हैं वो बैकलॉग में डाल दिए गए, और फ्रेश पदों की संख्या केवल 5,053 पद केवल बचे हैं। इसमें भी जो 2,901 की जो अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग अभी बचे हुए हैं और कितनों की संख्या अभी क्लियर हो सकती है यदि अच्छे पद दिए जाएं तो वेटिंग कैंडिडेट्स का प्रयास जारी है और आशा है कि सरकार कब तक में सुनती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ऐसी आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इससे संतुष्ट हुए होंगे, और इसे यदि आप संतुष्ट हुए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।